कहा जाता है कि पानीपत का जो युद्ध होता 1556 में, उसमें अकबर अपनी सेना के सबसे पीछे खड़ा था, बहुत दूर तक। यानी वो सेना में शामिल होने की सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि उसको पहले ही पता था। और जो उसके अनुभवी सेनापति वगैरह थे, उन्होंने अकबर को सलाह दी थी कि अगर वो युद्ध में शामिल होता है तो पूरा खतरा है उसको, उसकी जान का। यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो आज तक कभी युद्ध में हारा नहीं है, अगर उसका कहर बरपा तो अकबर की जान जा सकती है। इसलिए उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर ही रखा। वैसे हेमू को नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का, और विक्रमादित्य जैसी महान उपाधि भी हासिल है। हेमू अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, और जिसने दिल्ली के तख्त पर शासन किया था। इसने अफगानों को अपनी तरफ मिला लिया और एक पानीपत की महान लड़ाई को मुगलों के खिलाफ अंजाम दिया। तो आज हम हेमू के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। जाना जाता है, युद्ध के बाद जब सैनिक बंदी पोरस को सिकंदर के सामने लेकर गए, तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जवाब में पोरस ने कहा था कि जैसा एक हिंदू राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मगर अकबर ने बंदी बनाए गए हेमू का निर्ममता पूर्वक कत्ल कर दिया, और उसने हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग जो दंड होता है उसकी अवहेलना की। पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध हो रहा था। एक और थे पन्नी पठान शेरशाह सूरी के वंशज मोहम्मद आदिल शाह के सैनिक और राजपूत। तो दूसरी ओर विदेशी मुगल, ईरानी, तुर्क और मोहम्मद पैगंबर के वंशज सैयद, जो अकबर के सेनापति बहरम खां के नेतृत्व में भारत को गुलाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत का नेतृत्व हेमचंद्र, जो हेमू कर रहे थे। यह 5 नवंबर 1556 का दिन था। इस दिनों भारत स्वतंत्र था। पन्नी पठान पूर्णतः स्वदेशी मुसलमान थे। इनके पुरखे बौद्ध थे, और अफगानिस्तान के विदेशी हमलावर सुबुक्तगीन की जो अजमेर विजय हुई थी उस समय उनको मुसलमान बना दिया गया था। शेरशाह सूरी इनका नेता था। इसने विदेशी अकबर के पिता हुमायूं को पराजित कर मार भगाया और देश को स्वतंत्र किया था। आज भी सूरी हिंदू और मुसलमान दोनों पाए जाते हैं। शेरशाह सूरी का वंशज मोहम्मद आदिल शाह उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण पूर्व में चुनार चला गया, और अपने जो दिल्ली का तख्त है उसकी रक्षा के लिए सेनापति हेमचंद्र को विदेशी मुगलों से मुकाबला करने के लिए छोड़ गया। सेनापति हेमचंद्र ने 22 संग्रामों में विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और उसके लिए एक प्रसिद्ध दोहा भी भारत में अक्सर गुनगुनाया जाता है, हेमू नृप भार्गव सरनामा, जिन बीते 22 संग्रामा। यानी हेमचंद्र भार्गव ने 22 संग्रामों पर विजय प्राप्त की थी लगातार, और वो कभी हारा नहीं था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने ग्वालियर और आगरा होते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ मुगल सेनापति तर्दी बैग बुरी तरह परास्त हुआ। मुगल 160 हाथी और 1000 अरबी घोड़े छोड़कर भाग खड़े हुए। तर्दी बैग भागकर सरहिंद में अकबर के पास पहुंचा। या भगोड़े मुगलों को कोड़े लगाए गए और सेनापति तर्दी बैग का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि अकबर कभी नहीं चाहता था कि युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागा हुआ सैनिक या सेनापति उसकी सेना का आगे से नेतृत्व करे। इस प्रकार पानीपत का युद्ध शुद्ध रूप से देशभक्त भारतीयों और विदेशी हमलावर मुगलों के बीच लड़ा जा रहा था। यहाँ भी भारत के दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने युद्ध पर रवाना होने से पूर्व ही तोपखाना आगे भेज दिया था, जो मुगलों के हाथ लग गया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा। अकाल भी ऐसा कि भूखों मरते लोग, यानी इस तरह का अकाल पड़ा कि भूखों मरते लोग मनुष्यों को ही खाने लगे। श्रेष्ठ सैनिक या तो अकाल की भेंट चढ़ गए या फिर प्राण बचाने भारत के सुदूर प्रदेशों में चले गए थे। जैसे तैसे 1 लाख सैनिक एकत्र हुए। वे भी अकाल से दुर्बल होकर परिवार की चिंता से जूझने लगे। इधर पंजाब में अकाल नहीं था, और यह इलाका मुगलों के आधिपत्य में था। मुगलों को खाने की कमी नहीं थी। उनके घोड़े भारतीय किसानों के खेत में चरते, और मुगल सैनिक हरियाणा की स्वस्थ गायें खाकर डकार ले लेते थे। यानी उन पर इस अकाल का कोई ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। युद्ध स्थल पर मुगलों की गरजती तोपें भारतीयों पर कहर ढा रही थी। वे बिना लड़े ही मर रहे थे।
तब हेमू ने जूझ बढ़ने का फैसला किया और मुगलों के दाएं बाएं बाजू को झकझोर कर रख दिया। यहाँ के मुगल भाग खड़े हुए, किंतु मुगलों की तोपें मध्य में लगातार आग उगल रही थी। अब सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने 1500 हाथियों के साथ मुगलों के तोपों पर धावा बोल दिया। इन 1500 हाथियों का कहर मुगल सेना भी नहीं संभाल पाई। यह घमासान लड़ाई होने लगी। तभी एक तीर हेमचंद्र की आंख में आकर लगा। यह भारत का दुर्भाग्य था। यह तीर भीतर मगज तक धंस गया। इस आघात से हेमचंद्र मूर्छित होकर हौदे में गिर गिरा। उसका महावत भी हाथी को लेकर, जिसका नाम वैसे कहा जाता है कि हवाई था, जंगल में भाग गया। लेकिन मुगल सेनापति ने इसका पीछा किया। हेमचंद्र के मैदान से हटते ही भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। वह सभी दिशाओं में भाग खड़े हुए। पूरे दिन मुगलों ने पीछा कर भारतीयों का कत्ल किया। हेमचंद्र के भागते हाथी का शाह कुली खां महरम एक सेनापति था मुगल सेना का, जिसने हेमचंद्र का पीछा किया और पकड़ लिया। फिर उसको अकबर के सामने पेश किया। सारी युद्ध भूमि लाशों से पटी थी। मुगल सैनिक मृत और घायल भारतीय सैनिकों के सिर काट काट कर ला रहे थे और उन पर गारा चढ़ा चढ़ा कर सिरों की एक मीनार बनाई जा रही थी। घायल हेमू भी होश में आ चुके थे। उन्हें 4 मुगल सैनिक बाहों में पकड़े थे। अकबर के सामने लाए जाने पर बहरम खां, जो अकबर का सेनापति था, ने अकबर से कहा, हुजूर, अपने हाथों से इस काफिर का सिर काट गाजी की उपाधि धारण कीजिए। हिंदुओं को मारने वाले को इस्लामी रिवाज के अनुसार गाजी की उपाधि दी जाती थी। अकबर ने इससे पहले कभी किसी हिंदू का कत्ल नहीं किया था। मुगल सैनिकों ने दोनों हाथ मरोड़कर हेमचंद्र के सिर को नीचे की ओर झुकाया और अकबर ने गर्दन पर तलवार चला दी। सिर कटकर अलग जा पड़ा और देह छटपटाने लगी। पास ही खड़े मुगल सैनिकों और बहरम खान ने छटपटाते हेमचंद्र की देह पर वार किए। थोड़ी देर में देह शांत हो गई और भारत ने एक वीर योद्धा को खो दिया। हेमचंद्र का कटा सिर प्रदर्शन के लिए काबुल भेज दिया गया और देह दिल्ली की 4 दीवारी के एक द्वार पर लटका दी गई। हेमचंद्र के गांव रेवाड़ी में एक मुगल सैनिक दस्ता भेजा गया। हेमचंद्र की सारी संपत्ति लूट ली गई। परिवार को कैद कर लिया गया। हेमचंद्र के बूढ़े पिता को मुसलमान न बनने पर कत्ल कर दिया गया। घर की युवा महिलाओं को अकबर ने अपने हरम में दाखिल कर लिया। बाकी बच्चे व बूढ़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेच दिया। ये जो अभी मैंने पढ़ा, ये विंसेंट जो स्मिथ थे, उन्होंने इतिहास के कुछ पन्ने लिखे, उन्हीं में से उद्धरण लिया गया है। भारतीय परंपरा में कभी बंधु शत्रु को नहीं मारा जाता और घायल शत्रु को भी किसी ने नहीं मारा है। अपराधियों को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित कर दंड देने का विधान भारतीय परंपरा और न्याय विधान में रहा है, परंतु एक घायल देशभक्त क्रूरतापूर्वक अकबर के हाथों मारा गया। ऐसे क्रूर हत्यारे को आज भी भारत में महान कहा जाता है। यह था अकबर के विभत्स जीवन का प्रारंभ, जो उसकी मृत्युपरांत तक चलता रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि अकबर के शरीर में एक बूंद रक्त भी भारतीय नहीं थी। वह मध्य एशिया के हत्यारे लुटेरे तैमूर लंगड़े की 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम ईरान की थी। अकबर हमेशा गर्व से स्वयं को तख्त तैमूरिया का वारिस कहता था। दिल्ली में लाखों भारतीयों के कत्ल करने वाले दरिंदे तैमूर को गर्व से वो अपना पूर्वज कहता था। अकबर में यदि जरा भी महानता होती तो वो तैमूर जैसे राक्षस पर कभी गर्व नहीं करता, जिसने भारत में खूंखार तबाहियां मचाई थी। अकबर ने हिंदुओं का जितना रक्त बहाया उतना पूर्ववर्ती किसी मुसलमान सुल्तान ने या फिर बाद में औरंगजेब ने भी नहीं बहाया। पानीपत, चित्तौड़, गढ़ा मंडला, मांडव जो रूपमती रानी थी मांडव की, असीरगढ़, बुरहानपुर के कत्लेआम चीख चीख कर विश्व के इस क्रूरतम हत्यारे का नाम पुकार रहे हैं। यह था हेमचंद्र विक्रमादित्य के जीवन का एक छोटा सा किस्सा और जो 1556 की पानीपत की लड़ाई हुई थी उसकी कहानी, जिसने इस लड़ाई में भारत में एक महान वीर सपूत को खोया था।